अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक न्याज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ मुस्कान बलोच। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जब बलोच का नाम आता है तो इनकी हट जाती है सी बातें कर रही है। इनकी मतलब हट जाती है, थोड़ा सा ये चौंक जाते हैं बिल्कुल। असल में मेरे जहन में उस्मान खान बैठा हुआ है ना, ये मसला है। ये बलोच कहाँ से आ गया? बुलाओ उस बलोच को, आएंगे इंशाल्लाह ताला। वो बलोच जो भी मामू बनेंगे बलोच, किसी ना किसी दिन। सुनो, बलोच तो ऐसे तो नहीं होंगे मूंछों वाले, बड़ी बड़ी दाढ़ी। हाँ, मुझे मोचे पसंद है, दाढ़ी पसंद है। बलोच। तो दोस्तों, वीडियो का टाइटल है दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे फर्स्ट रन आफ्टर कोविड, फर्स्ट टाइम जर्नी। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बहुत ही खूबसूरत इलाका है, वहाँ पे छोटी सी ट्रेन चलती है, इंडिया का इलाका है, छोटी सी चलती है दार्जिलिंग ट्रेन है। देखते हैं कितनी छोटी है, क्या है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अच्छा, पुराना दौर था ना जब अंग्रेज़ों का, तो उस दौर में ट्रेनें जो चलती थी उनमें से धुआं निकलता था, स्टीम, तो वो ट्रेन अभी भी यहाँ पे एक जगह पे मौजूद है, दार्जिलिंग में। तो देखते हैं, मतलब टूरिज़्म के लिए, खूबसूरती के लिए, पुराने दौर की चीज़ को यादगार रखने के लिए बनाई गई है शायद। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इतनी प्राकृतिक सुंदरता एक साथ आपको कहीं नहीं मिलेगी, मतलब मज़ा आ गया। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हम हैं फ़िलहाल एनजेपी में और आज का सफ़र होने वाला है हमारी दार्जिलिंग टॉय ट्रेन में। थंबनेल से आप समझ ही गए होंगे, जो कि एनजेपी से ही खुलती है 10 बजे। बहुत ही कन्फ्यूजन था, आज पहला रन है, ट्रेन में टिकट मिलेगी नहीं, क्या होगा, क्योंकि कल ही इसकी अनाउंसमेंट हुई और आज फाइनली ये अपडेट अभी मिली है कि ट्रेन में ऑन बोर्ड टीटी हमारे लिए टिकट बनाएंगे, वो भी बिना फ़ाइन लिए। ये सुन के तसल्ली मिली, वरना 300 रुपये फ़ाइन जाता था। अभी एनजेपी में है, ट्रेन लगाई जाएगी, थोड़ा बहुत सेलिब्रेशन भी हो सकता है, हो या कुछ तो डेकोरेशन होगा। आज पहला रन है। आज 25 अगस्त है और आज कोरोना काल के बाद पहली बार ट्रेन को चलाया जा रहा है, इसलिए सभी स्टाफ यहाँ पे अवेलेबल है, आरपीएफ सिक्योरिटी के लिए अवेलेबल है। तो देखते हैं भाई ट्रेन का क्या हाल है। अब मैं तो इसमें मतलब पहली बार बैठ रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस मैं आप लोग से शेयर करूँगा और आप लोग अब इन्जॉय कर सकते हैं जर्नी, क्योंकि आफ्टर कोविड हमारी दार्जिलिंग की टॉय ट्रेन अब खोल दी जा चुकी है। यहाँ मीडिया और पूरा स्टाफ अवेलेबल है डेकोरेटेड ट्रेन के साथ फ़ोटो खिंचवाने के लिए, और मतलब काफ़ी खुश है सभी लोग। फाइनली इस ट्रेन को शुरू कर दिया गया है। तो दोस्तों, ये है हमारा विस्टाडोम कोच। यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्लास का रूफ और जो साइड्स हैं वो भी ग्लास के ही हैं। तो कुछ ऐसा एक्सपीरियंस है यहाँ पे। काफ़ी सारे चैनल्स आज कवर कर रहे थे हमारी ट्रेन को। एनजेपी सब शुरू हो चुका है हमारा सफर। ये है आज की यात्रा का पहला सिग्नल, जो कि ग्रीन है इस ट्रेन के लिए काफ़ी लंबे समय के बाद। ट्रेन अपने पूरे रूट में कई बार गांव बस्तियों के काफ़ी करीब से होकर गुजरती है। इनफैक्ट बाज़ार के तो बीचों बीच से होकर गुजरती है। यही आलम था जब हम लोग एनजेपी से निकले तो सिलीगुड़ी के पहले ट्रेन बस्ती के काफ़ी करीब से गुजरी। बगल में हमारे ब्रॉडगेज ट्रैक्स चल रहे हैं और सामने महानंदा नदी आ चुकी है। अब ये ब्रॉडगेज और नैरो गेज दोनों लाइन मिल जाएंगी और एक साथ हम लोग अब पार करने वाले हैं महानंदा नदी को।
हम लोग सिलीगुड़ी जंक्शन दोस्तों पहुंच चुके हैं। ये हमारी ट्रेन का पहला हॉल्ट। साइड में आप ब्रॉड गेज ट्रेन देख सकते हैं और हम लोग हमारी नैरो गेज ट्रेन से पहुंच चुके हैं सिलीगुड़ी जंक्शन। यहाँ हमारी गाड़ी निकल चुकी है सिलीगुड़ी से भी। मात्र 10 मिनट यहाँ पे ट्रेन रुकी है और डीआरएम सर यहीं पे उतर गए हैं। आज पहला रन था इसलिए आए थे, इसलिए ट्रेन भी काफ़ी सजी हुई है। सिलीगुड़ी जंक्शन से आपने पहले भी मेरे साथ डिपार्चर देखा है कैपिटल एक्सप्रेस में तब, लेकिन हम लोग ब्रॉड गेज ट्रेन से डिपार्चर लिए थे और आज हम लोग नैरो गेज ट्रेन से निकल रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे 13 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए हम लोग पहुँच चुके हैं सुखना। आगे बहुत सारी अच्छी चीज़ें बाकी हैं, अभी जो मेन घाट सेक्शन है वो आया नहीं है। बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन एक चीज़ है, इस टॉय ट्रेन में भी पार्सल वैन देखने को मिलता है। देखेंगे इसकी कैपेसिटी कितना है वो मैं आप लोगों को देखे बताऊँगा। 2007 में बना था और देखिए लोकोमोटिव को कितनी खूबसूरती से सजा हुआ है। और वहाँ पे एक और लोकोमोटिव यहाँ पे खड़ा है, लोकोमोटिव के साथ क्रॉसिंग हो रही है यहाँ पे। यात्रियों के लिए वेटिंग रूम बनाए गए हैं जहाँ पे आप चलेंगे खूबसूरती से दार्जिलिंग टॉय ट्रेन के सीन से सजाया गया है। सुखना में मौका मिला कि आपको मैं कोच अच्छे से दिखा पाऊँ। यहाँ पे ट्रेन खाली हो गई, सभी लोग उतर गए और देख सकते हैं सीटें बहुत ही बढ़िया हैं। सीटें कंफर्टेबल है फर्स्ट क्लास की। किराया जो हमें 14 मिनट पड़ा है। गार्ड साहब के साथ लोग ट्रैवल करते हैं और यहाँ से पीछे नज़ारे आप देख सकते हैं। नॉर्मल सीसी भी आप लोग देख लीजिए कैसा है। और फर्स्ट क्लास में वॉशरूम वगैरह नहीं बने हैं और सीसी में मैंने देखा कि बने हुए हैं और नॉर्मल सीसी भी कुछ ऐसा है। ये भी काफ़ी बढ़िया लग रहा है। एक्चुअली मुझे फर्स्ट क्लास से ज़्यादा बेहतर इसका इंटीरियर लग रहा है। और यहाँ पे टॉयलेट भी दिया गया है। फर्स्ट क्लास उसे इसलिए कहा गया क्योंकि उसे विस्टा डोम बनाया गया है और ये नॉर्मल कैटेगरी का है। अब बहुत दिनों बाद पहला रन है तो सभी लोग एक्साइटेड हैं यहाँ पे और ट्रेन का डिपार्चर काफ़ी एक्साइटमेंट के साथ यहाँ पे हुआ है सुखना से। और बिल्कुल 11:30 हम लोग निकल चुके हैं यहाँ से। जी जनाब, ये थी दार्जिलिंग ट्रेन और एक इलाका है वो बड़ा ग्रीन इलाका है और उस ग्रीन इलाके में ये वाली ट्रेन चलाई जा रही है टूरिस्ट के लिए। यानी यहाँ पर बैठकर आप शीशे वीशे लगे हुए हैं, बाहर के नज़ारे लें। अच्छा, इंडिया वालों के पास मैं समझता हूँ दिमाग इतना है कि किसी भी तरीके से टूरिस्ट के लिए एंजॉयमेंट के लिए बड़ा माहौल बनाते हैं लोग। यानी दुनिया आएगी बाहर से कंट्री से तो मुल्क में बिजनेस होगा, मुल्क में यानी कि कारोबार बढ़ेगा। अच्छा, आपको अपने ट्रेन का कोई वाकया सुनाएं, अपने ट्रेन का कोई सफ़र बताएं कि कभी ट्रेन में सफ़र किया है, बहुत किया है, नहीं किया है, मज़ा आता है, अच्छा लगता है, नहीं मैंने लगता? तो किया है सफ़र बहुत। ये ट्रेन कैसी लगी दार्जिलिंग, इनके बारे में? ये भी अच्छी है। ये तो बस थोड़ा सा एंजॉयमेंट वाला है। अच्छा, नज़ारे हैं, एंजॉयमेंट है, ये सारी चीज़ें ये होनी चाहिए क्योंकि उन्होंने ज़ाया नहीं किया है। एक चीज़ में लगा दिए, लोग एंजॉय भी कर रहे हैं, वीडियो भी बना रहे हैं, ब्लॉग वगैरह, और इधर तफरीह के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, ये पुराने दौर की ट्रेन है। अभी वो जो इसको कहते हैं स्टीम इंजन, यानी जो कोयले से और भाप से चलता था ना। बिल्कुल बिल्कुल, ताकि ये यादगार भी और यूनिक हाँ, ताकि बच्चे हैं ना आजकल के पुरानी चीज़ें देखे नहीं, बच्चे बड़े, तो जो लोगों ने देखा नहीं है तो वो अब देख रहे हैं कि हाँ, ये भी चीज़ है, ये भी अच्छा बताया कि यानी कि आजकल के जो बच्चे हैं उन्हें क्या पता कैसा होता था स्टीम इंजन। तो ये दिखाया जा सकता है कि यार ऐसा भी दौर होता था कि धुआं निकलता था ट्रेन से। पहली बात ये है कि शुक्र है कि उन्होंने संभाल के रखा ट्रेन को, वरना आजकल के लोगों आप पता है गाड़ी बाहर खड़ी है उठा के कहीं और फेंक देते हैं, एक हफ्ते में तबाह हो जाती है चीज़ें। हिफाजत से रखे हैं उन्होंने ये चीज़ें। मुझे तो बहुत मज़ा आया, अगर मुझे भी मौका मिलेगा मैं भी इंजॉय करूँगी। अच्छा, जगह बड़ी अच्छी लग रही है। हाँ, जगह बहुत अच्छी है और साफ़ सुथरा, एक ज़रा गंदगी नहीं। अच्छा, और छोटे मौसम भी इतना ज़्यादा मौसम अच्छा लगा। अच्छा, छोटे इलाकों के रेलवे स्टेशन भी साफ़ सुथरे हैं, मतलब बड़े शहरों होना चाहिए। देखो बड़े शहरों के तो निज़ाम होता है, छोटे इलाकों के भी रेलवे स्टेशन इंडिया में मैंने देखा है बड़े साफ़ सुथरे हैं, बड़ा अच्छा लगता है।
तो खैर दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।